आप सब लोगों पर बहुत गहरा विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने ये कहा है कि जब हमने नए के विभाग से बात बहुत आई होगी। अब तरति न बोधो बोध में वाद्यमस्य, बोध का अवतरण नहीं होगा, यानी उसे समझ में नहीं आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। और फिर उसमें ऐसा कौन मूर्ख होगा। अब आप समझ लो कि जो कौन होगा जिसकी समझ में नहीं आई होगी। बोलो किसकी समझ में नहीं आई? इसलिए आचार्य कहते हैं मुझे आगे बढ़ना है, तो अब तुम एक आध ऐसा रह भी गया हो तो वो ये भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कहा जा सकता। जो वाणी से समझाने के लिए कहा जा सकता था देह और आत्मा की भिन्नता के लिए, वह सब कुछ कह दिया गया। क्या फिर शिष्य कहता है अब आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली, अब मैं उसका जिस पदार्थों को आपने पर कहा है ना, राग द्वेष मोह को भी और स्त्री पुत्र मकान जायदाद को भी, मैंने सारे प्रकार के जो व्यवहार नए हैं ना, जो स्त्री पुत्र को अपना कहते हैं उस व्यवहार का निषेध किया, शरीर को अपना कहते हैं उस व्यवहार का निषेध किया, राग को अपना कहते हैं उस व्यवहार का निषेध किया, उन्भेद को अपना कहते हैं उस व्यवहार का निषेध किया। मैंने सब बात मैंने अच्छी तरह से समझ ली है। अब बताओ कि अब उसका त्याग हम कैसे करें। इसका उत्तर मालूम कैसा विचित्र है कि रात भर रामायण सुनी और सुबह पूछा कि एक प्रश्न है कि राक्षस कौन था कि राम के रामायण, ये बताओ। कैसा प्रश्न होगा ये कल्पना करो आप। पंडित जी ने माथा धुन लिया होगा कि मैं तो रात भर गला खराब करता रहा और अभी इसकी समझ में यही नहीं आया है कि राक्षस कौन था। अपन को एक बहुत स्थूल प्रश्न लगता है। ऐसे ही यहां भी लगता है कि अब तूने पर को पर जान लिया तो ज्ञान ही तो प्रत्याख्यान है। अब क्या रह गया जो तुझे हम बताएं। तूने जान लिया ना, क्या जान लिया, मान लिया कि हाँ मान लिया, बिल्कुल पक्का कि हाँ पक्का मान लिया। अब क्या बताएं। अब लोग कहते हैं कोई सज्जन आदमी होता है और कोई अपने उसके मकान खरीदा, जमीन खरीदा, लड़का लड़की की सगाई करी, तो वो कहते हैं कि भाई अभी हो गई हमारा तुम्हारा सौदा पक्का हो गया, तो कुछ वो दे दो बयाना, रिंग सेरेमनी कर दो, एक अंगूठी तो पहना दो कम से कम, क्यों, तो पक्का हो जाए। तो क्या साहब क्या बात कर रहे हैं आप, बस आपने कह दिया और हो गया। सज्जनों की बात तो ऐसी ही है। अब जगत को बताना हो कि हमारा हो गया पक्का, तो कर लो, थोड़ा सा फंक्शन कर लो, रिंग सेरेमनी, 10-5 लोगों को चाय पानी पिला दो। लेकिन पक्का करने के लिए हमको ये चाय पानी की जरूरत नहीं है। पक्का तो हमारी तुम्हारी जबान से हो गया। सौदा में भी ऐसा होता कि नहीं होता है? और वो तो क्या है, 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया दे भी दिया, 1 करोड़ के मकान का सौदा किया, तो वो बदलना होगा तो 1 लाख रुपये छोड़ने में क्या दम है। ऐसा भी देखा जाता है ना, बयाना देने वाले भी छोड़ देते हैं और जबान देने वाले हर कीमत पर कायम रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि अभी ऐसे ही प्रश्न है कि राक्षस कौन था। ये प्रश्न तो बहुत बेवकूफ़ी जैसा लगता है ना। वहाँ है कि नहीं है मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अमृतचंद्राचार्य का शिष्य तो ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। शिष्य है क्या? अमृतचंद्र ही तो है ना, उन्हीं ने तो प्रश्न खड़ा किया है, उन्हीं ने उत्तर दिया है ना। क्यों? अरे उसमें भी बहुत दम है। जो उस महिला ने ये कहा कि राक्षस कौन है, राम के रावण, उसने बहुत ढंग से रामायण सुनी है और तुमने ढंग से नहीं सुनी।
इसलिए तुमको ये प्रश्न बेवकूफ़ी जैसा लगता है। क्यों प्रभु है? क्यों, क्या है? क्योंकि उसने जब देखा कि जितनी घटनाएं हो रही हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली, वो रावण हरण कर ले गया। अब मान लो कि दो में से एक राक्षस है, तो कौन होगा राक्षस? बताओ। नाक काटने वाला कि चुपचाप ऐसे हरण करने वाला? और फिर वहाँ हाथ भी नहीं लगाया 6 महीना तक, उसकी सील की सुरक्षा रखी पूरी। क्यों? कृष्ण समझ में आया राकेश के? नहीं। और बहुत बहुत बाली को मारा। कैसे मारा? है? छल से मारा। आदि से लेके अंत तक जहां भी रावण तो अष्टांग का परम में अपना ध्यान कर रहा था, और विघ्न किसने किए जाके? राम की पूजा पाठ में रावण ने कब विघ्न डाला? क्यों? बालचंद जी साहब है। दिक्कत तो ये है कि जब दो राजा लड़ते हैं, घबराना नहीं, और एक जीत जाता है और एक हार जाता है, हार जाता है कि मर जाता है, तो राज किसका हो जाता है? जो जीत जाता है उसका। अब जो भी इतिहास लिखा जाएगा, जो भी काव्य लिखा जाएगा, वो उसके राज्य में लिखा जाएगा, तो वो उसके राज कभी लिखेंगे। समझ में आया क्या? नहीं आया? यही है। रावण तो मर गया और उसका राज भी भ्रष्ट हो गया। अब वहां रावण के गीत गाने वाला कोई काव्य लिखता तो उसकी क्या दुर्दशा होती जो रावण की हुई थी। अब तो वो ही गाएंगे ना, कौन? मेरा समझ गया ना? इसलिए। लेकिन आखिर वो घटनाएं तो सब बोलती हैं ना। आप ऊपर से खूब बहुत गजब के थे, बहुत महान थे, करते जाओ प्रशंसा, लेकिन अंदर से घटनाएं तो जो घटी है उसको तो नहीं बदल सकते ना आप, हैं? ये घटनाएं तो बोलती हैं ना। तो यहाँ जो शिष्य प्रश्न करने वाला है वो भी इतना मूर्ख नहीं है। वो कहता है एक ज्ञान गुण है, एक चारित्र गुण है, एक श्रद्धा गुण है, और तीनों गुणों की निर्मलता होना मोक्ष का मार्ग है, संबंध ज्ञान चारित्राणी। तो आपने श्रद्धा और ज्ञान की बात तो कही है, लेकिन अब वो चारित्र की बात आपने नहीं कही। तो वो शिष्य ये बात पूछना चाहता है कि बात ही समझा दो। तो यहाँ कौन से बेवकूफ़ी का प्रश्न है? क्या है? क्या प्रश्न किया है मालूम? अतः ज्ञातु प्रत्याख्याने को दृष्टांता मिथ्या है। ज्ञानी के प्रत्याख्यान में दृष्टांत क्या है ये कहते हैं। मैंने सारा ऐसा लिया, दे दिया, हमने सारा चक्रवर्ती दूसरे को राज तिलक कर दिया, हमारे पास 10 करोड़ रुपया थे तो बांट दिए, 2-2 करोड़ 4 बेटों को दे दिए, और 2 करोड़ मंदिरों में बांट दिए, धर्मायतनों में बांट दिए, कर दिया ना पूरा त्याग। और ऐसा नहीं कि बाद में किसी के तुम दे देना, मैं तो अपने हाथ से सब दे दिए, हो गया ना त्याग। तो कि जो लोग ऐसा कह रहे वो जड़ की क्रिया को चारित्र गुण की पर्याय मान रहे। ये एक बहुत टेढ़ी गाथा है और टेढ़ी टीका है। इसकी भाषा ऐसी विचित्र है भाई कुमार जी कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं निकाल के बताऊँगा, अभी इसमें से निकलेगी। और गुरुदेव का प्रवचन सुन लेना। गुरुदेव का अभी आगे की गाथा का चल रहा है ना। अपन 134-35 है, उनकी 36-37 की चल रही है यहाँ पे अपने चल रहा ना उसमें। तो अभी क्या कह रहे वो कि तुम क्या कहना चाहते हो? अभी लोग कहते ना ठीक है जान लिया कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, सब जान लिया और एकदम विश्वास भी पक्का हो गया। अब स्त्री पुत्र को अब छोड़ना पड़ेगा ना, ये मकान जाएगा छोड़ना पड़ेगा ना, बिना छोड़े सब कुछ हो जाएगा। चारित्र की बात ही नहीं करते, चारित्र की बात ही नहीं करते। तो ये जब छूटेगा ना तब तो त्याग कहलाएगा ना। ये केस लॉन्च करना पड़ेगा ना, कपड़े उतार के फेंकना पड़ेंगे ना। ये शिष्य का प्रश्न है।
तो आचार्य का उत्तर है कि क्या बात कर रहा है तुम, 2 गुण तो आत्मा में, उनकी शुद्धि तो आत्मा में होगी, और तीसरे गुण की शुद्धि परद्रव्य में होगी। जब परद्रव्य यहाँ का यहाँ होगा तब वो त्याग होगा। ये जो मूल बुद्धि की बात समझ में आई ना। और उसके बदले में ये कहना चाहते हैं कि भैया वो भी इन ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र गुणों में ही होगा। और ये जो श्रद्धा और चारित्र गुण हैं, ये मूक गुण हैं, बोलते नहीं हैं। इन सब का वकील ज्ञान है। वो अपने ज्ञान की तरफ से बात बोलता है, तो ज्ञान ही कहेगा कि हो गया ना, क्या हो गया, कि जान लिया ना। ज्ञान प्रत्याख्यान है। देखो इसकी अंतिम पंक्ति क्या है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, जानना ही त्याग है। लेकिन पहले बात में और कुछ बात लिखी है, पढ़ते हैं पहले क्या था। सब्बे भाव जम्मा पच्चखाई परेतणा दूणम खाणम जहनाम को भी पुरुषो पर भाव को प्राकृतिक भाषा में भी पढ़ा है कि परेत्युनादूम पच्चखाई, पर को पर जानकर छोड़ता है, प्रत्याख्यान करता है। अब 2 क्रियाएं नहीं ना, कि जानना और छोड़ना। तो मुझे यही लगता है एक जानना एक छोड़ना। तो जानना तो अपने जैसे जान में हो गई, और छोड़ना ऐसी होगी कि लो ये ले लो छोड़ दिया हमने। और वो छोड़ना ऐसा ही होता है ना। तो एक ब्राह्मण बुजुर्ग से, पंडित थे समझ लो, अपने यहाँ से पंडित समझ लो। ब्राह्मण माने पंडित ही होता है, पंडित माने ब्राह्मण होता है। माने इस हिसाब से हाँ हम लोग ब्राह्मण हैं। ऐसे ऐसे भरत चक्रवर्ती ने ऐसी व्यवस्था की थी ना। भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे ना ब्राह्मण। हमने भी 500 ब्राह्मण बनाए हैं। ब्रह्म को जाने और ब्रह्म की बात करें, वही तो ब्राह्मण है ना। तो जब वो मरने लगे, तो जब सब जगह जाते थे ना, तो वो सबको प्रेरणा देते थे कि सेठ जी अब कुछ त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। और फिर वो कहते 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख ऐसा मरते मरते दम निकालते थे ना क्यों। तो ऐसे उनके बच्चों ने इकट्ठे होकर कहा कि दादाजी आपको कुछ त्याग करो, अब जा रहे हो आप। कि क्या त्याग करें, क्या त्याग करें? कि जो भी पैसा जितना जिसको जो देना हो आपको दे, बोल दो। आप जो मुँह से बोल देंगे वो हम सब दे देंगे। ये भरोसा करो। कि नहीं नहीं मैं किसी का भरोसा नहीं करता। तुमको तो जितना दान करवाना हो मेरे से वो मेरे को लाओ और मैं अपने हाथ से करूँगा। ऐसा मैं कर्जा छोड़ के नहीं जाता किसी पे। मैं बोल दूँ और मैं कर्जा छोड़ के नहीं जाता। तो उन्होंने ला के 400 रुपया, एक के 400 के नोट, तो 400 ला के अपने पिताजी को पकड़ा दिया कि जिसको आपको देना हो दे दो। तो उन्होंने चारों बेटों की बहुओं को बुलाया और एक नोट बड़ी बहू का और दूसरे के चारों बहुओं को 4 नोट दे दिए। ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे? ये दान करना है, ये बहुओं को नहीं देना है। दान करो। क्या दान किसको करें दान? अरे कोई गरीब ब्राह्मण की बेटियों को दान करो। ऐसा ब्राह्मण वैसे क्या उनको हाँ ऐसा रिवाज है ना, ब्राह्मण को दान देना सबसे बढ़िया और ब्राह्मण की बेटी को देना तो और सबसे महान माना जाता।
तो ये क्या हम भंगियों की बेटियां लाए थे? ये ब्राह्मणों की बेटी ही तो हैं। तो आपको बहुत हंसी आ रही है कि क्या त्याग किया, ऐसे ही उत्तर हैं। क्यों? अब हम तो क्या समझते हैं, ऐसा जो छोड़े तो उसका त्याग है। तो ये तो ये कह रहा है कि तुम्हारा वो है ही नहीं, और तुम कहते जब छोड़ोगे तब त्याग कहलाएगा, तो उसके छोड़ने की क्रिया का कर्ता हमें बना रहे, तो ये तो ग्रहण है, त्याग कहाँ है? जब हमारे उसमें त्याग आ गया और हमारा है ही नहीं, अब हम क्या छोड़ने वाले होते हैं और क्या ग्रहण करने वाले होते हैं? मैं तो ग्रहण और त्याग से शून्य हूं, अब क्या छोड़ें? तुमने रजिस्ट्री करा ली, नाम लिखा लिया, दस्तखत करा लिए, सब बात रजिस्टर करा लिया, और अब कहते अब दे दो, क्या दे दें? ये ज्ञान प्रत्याख्यान है, और वहां छोड़े नहीं लिखा। यानी एक तकलीफ है इसमें। अब पहले भी मैंने बहुत पढ़ा था, लिखते वक्त भी, अभी भी मैंने पढ़ा, क्या निशान है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, संस्कृति टीका में अमृतचंद्राचार्य की वो बात बताता हूं। यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को अपने स्वभाव से व्याप्त न होने के कारण पररूप जानकर त्याग देता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के समय प्रत्याख्यान करने योग प्रभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो परभाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। क्या कह रहे हैं? उसका याद कर रहे हैं, ये नाम है कि त्याग करने का, ये परमार्थ से हम त्याग करने ही का, हमारा है ही नहीं। अब ये जाना है कि हमारा है ही नहीं, तो अपनी चीजें तो अब छोड़ दो, अब त्याग कर दो। अब ये जान लिया ना, अब क्या रह गया? वो कहते देखो, कहते पर द्रव्य के त्याग का नाम मात्र है ना। भाषा कितनी, उस भाव को व्यक्त करने के लिए अम्बेचंद्र ने कैसी भाषा ली। अपन कहे हमने क्या कहा अम्बेचंद्र की टीका में, वो बोले पर को पर जानकर त्याग देता है। अब हम तो वही अर्थ लगा लेते हैं, हमारे लोक में हमने त्याग शब्द का अर्थ लगाया है ना। बोला अर्थ लगा लेते हैं कि त्याग, देखो लिखा ना कि जानकर त्यागो त्यागो, तुम त्यागो तो है नहीं, सब अपने घर का घर में रखे रहते, सब जगह रखे रहते, बढ़िया। आप समझे ना? और ये करके अरे क्या 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 रखे रहने। कल किसी ने कहा था, मैंने सुना था किसी के प्रवचन में कि शायद छावड़ा जी ने कहा था कि चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व के पुण्य का खलास हो जाता है तब वो दीक्षा लेता है। तो आपने कहा था ना दीक्षा का भाव कब आता है? आपको बहुत अटपटा लगेगा। फिर क्या था? फिर तो साथ चला ही गया, तो वो पुण्य खलास हो गया तो चक्रवर्ती तो चला ही गया। अब वो दीक्षा नहीं ले तो यहाँ नहीं लेगा तो वो अगले साल चक्रवर्ती नहीं रहने वाला है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं ना, ऐसा कभी होता नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चलता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तो मैंने ये कहा था कि इस देश में 2 प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों? गवर्नमेंट साहब से इसका जवाब पूछो तो कहे कि 1 अरब 7 करोड़ लोगों में एक समय एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनने का पुण्य उदय हो सकता, 2 का नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनने का उदय 2 का नहीं हो सकता। दूसरा तब उदय आएगा तब इसका पुण्य खलास होगा गारंटी से, ये मिटेगा। क्यों? राजीव गांधी को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया। बताइए, वो तो मर गई थी। क्यों?
नहीं तो लोग कहते कि बाप ने माँ को, बाप ने बेटे को बना दिया, माँ ने बेटे को बना दिया, नेहरू जी ने कहा इंदिरा जी को बना दिया, इंदिरा जी ने राजीव को बना दिया, राजीव ने सोनिया को बना दिया। क्यों? लेकिन भाग्य की बात एक ये है कि जब जब वो बने तब उसके पहले जिनका आरोप है वो पहले ही मर चुके थे, इसलिए उस फैमिली पे ये आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि राजीव गांधी को इंदिरा की मौत ने प्रधानमंत्री बनाया था, है? और आप कहते पत्रकार लोग कहेंगे वो सहानुभूति वोट मिल गया, फलाना हो गया, ये हो गया। क्यों? लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंदिरा गांधी का पुण्य, चाहे तो वो जिंदा रहते खलास हो जाता, और चाहे वो पुण्य खलास और आयु खलास एक साथ हुई, इतनी तो फर्क है। दो का पुण्य एक साथ नहीं चल सकता, बस इतनी सी बात है, हैं? इसमें से भी क्रमबद्ध की सिद्धि होती है कि अपने पुरुषार्थ से होता है तो सबका खिल जाए। कि साहब एक से एक कोई आदमी थे, जयप्रकाश नारायण का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे, कि राष्ट्रपति बनने लायक नहीं थे, कि पटेल भी थे बहुत योग्य थे। अरे योग्यों की तो लाइन लग रही, लेकिन योग्य कोई नहीं था। वो जो कौन सा योग्य, वो अपना परीक्षा मुख वाला योग्यता वो किसी में नहीं थी। क्या योग्यता माने एजुकेशन नहीं, योग्यता माने पढ़ाई नहीं, योग्यता माने बुद्धिमानी नहीं, योग्यता माने पांचों संभाय। क्योंकि योग्य आदमी बनता ही है, जिसकी योग्यता होती है बनता ही है। ऐसा नहीं है कि योग्य है, सीट क्योंकि एक है तो 5 योग्य हैं तो 4 बेचारे बन नहीं पाए। क्यों? एक ही योग्य है, बाकी सब अयोग्य थे। सोचो आप, इधर मैंने भगवान महावीर के बारे में कहा था तो लोग लड़ने को आ गए थे। कैसा प्रश्न किया था मैंने कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने शादी नहीं की और कुछ लोग कहते हैं कि की थी, लेकिन मैं कहता हूं ये दोनों बातें गलत हैं। तो बात क्या सही है कि भगवान महावीर की शादी नहीं हुई थी। इतने बड़े तीर्थंकर, उनकी शादी हुई नहीं थी। आज किसी ब्रह्मचारी से कह दो लेने के देने पड़ जाएंगे, चाहे सोनगढ़िया ब्रह्मचारी हो, चाहे जयपुरिया ब्रह्मचारी हो, चाहे और बाकी के ब्रह्मचारी हों। किसी से कह तो ये बात क्या कि इनकी शादी नहीं हुई। हाँ, कौन कर रहा है? मैंने की नहीं, बहुत लड़की वाले चक्कर काटते थे। अरे तो तेरी हो गई, हम बहुत गलती समझ रहे थे। अभी भी तू औरत की वजह से अपने को बड़ा मान रहा है, औरत का त्याग किया इसलिए बड़ा मान रहा है ना। अरे मैं कहता हूं महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्यों? कि उस समय उस देश में कोई इतनी पुण्यशाली लड़की पैदा ही नहीं हुई थी कि जिसके भाग्य में महावीर जैसा वर लिखा है। होती कैसे? क्यों? लेकिन लोगों को नहीं हुई थी, नहीं बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्यों प्रवीण, तुम्हारी शादी अभी तक हुई नहीं कि तुमने अभी तक की नहीं? त्याग त्याग चक्रवर्ती तो छोड़ा, ये छोड़ा कि नाम मात्र है, ये लिख रहे हमने चंद्राचार्य। क्योंकि पर द्रव्य को ग्रहण किया ही नहीं, त्याग कर ही नहीं सकता। सिर्फ तूने अभी तक जाना था कि मैंने ग्रहण किया है, और अब जान लिया कि मैं नहीं हूं, अब क्या त्याग किया? क्यों? ऐसा त्याग मैं बोले संबंध श्री के होता क्या नहीं होता है, और संबंध श्री चक्रवर्ती संबंध श्री के होता है क्या नहीं होता है। ये जो त्याग की परिभाषा यहाँ कह रहे, वो संबंध श्री वो त्यागी है क्या नहीं है। वो चारित्र का अंश अनंत अनुबंधी की तो प्रकट हुआ क्या नहीं हुआ कर्णनियों के हिसाब से। ये ऐसे त्याग की बात है। तो कहते भैया हम तो तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे, सब खंड की विभूति रखो, 96,000 शादी करो, और प्रत्याख्यान भी है और त्याग है। तो वो कहते हैं भाई कि इसकी पूर्णता आगे होती, वो जो है ना, वो छोड़ना और नहीं छूटना, और राग अकेले उसकी नहीं संयोग की, वो संयोगी भाव भी। मान्यता ऐसी कि एक परमाणु भी मेरा नहीं है, और 6 खंड की विभूति। बोलो क्या करें?
और घोड़े पर बैठ के 96,000 शादियाँ करने जा रहा। लोगों को लगता है ये सोनू का धर्म बहुत अच्छा है, भैया ऐसी त्यागी तो हम बनने को तैयार हैं। क्यों? और तू त्याग का स्वरूप ही नहीं समझ सकता, क्योंकि तेरे दिमाग में तो वो हावी हो रहा है ना। वो तो इसलिए जब अंत में निष्कर्ष कर दिया कि ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो उन्होंने कहा भी तुम थोड़ा इतना भेद क्यों डाला? वो ज्ञान ही, फिर ज्ञान भी ज्ञान ही है, तो तुम श्रद्धा भी कह सकते हो। वो ज्ञान ही ऐसा जाना, वही श्रद्धा है कि प्रतीति हो गई, या प्रतीति अलग से क्या, वो ज्ञान ही है। वही ज्ञान तो नाम तभी पाता है ना। ऐसा भेद करना बहुत कठिन है। तो वो क्या, तो कहते हैं कि स्वयं में स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। इतने ही उन्होंने उसमें स्टेज डाल दी। क्या डाल दी? स्वयं में स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। वो जब तक ये जाना कि ये पर मैं हूं, तो यहां तक ज्ञान रहा, और अगले क्षण भी वही जानता रहा, अगले क्षण भी वही जानता रहा, भाई वो प्रत्याख्यान हो गया। इसमें ऐसा लिखा है कि उस अनुभूति में उतरा तो हो गया। कलश में लिखा है, जो क्या कलश पढ़ लेते पहले अपन। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, हो गया काम। कहते परभाव के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े। ऐसा एक एक अक्षर का सटीक अनुवाद है, इतना सरल